रहीम प्यारी फूडीज़ फैमिली, सर्दियों में हर घर में बनने वाली मिक्स सब्ज़ी की ये डिश कैसे आम से ख़ास बनाई जा सकती है, इसके लिए ये स्पेशल वीडियो आपके लिए तैयार की है। बहुत चटपटा, इंतहाई मज़े का और बिल्कुल डिफरेंट फ्लेवर का आपका ये मिक्स सब्ज़ी का सालन तैयार होगा। इसके लिए पूरी वीडियो को गौर से देखें और छोटी छोटी जो टिप्स हैं उनको ज़रूर फॉलो करें। सबसे पहले हमने 5 सब्जियां ले ली हैं। 1 कप बंद गोभी है, 2 शिमला मिर्चें हैं मेरे पास, 3 आलू हैं। इनका स्पेशल ट्रीटमेंट ये करना है आपने कि इनको हाफ़ टी स्पून नमक डाल के पानी में, नमक वाले पानी में भिगो के रखना है। एक छोटा सा फूल जो है गोभी का है, फूल गोभी, इसको ज़रा मोटे टुकड़ों में आपने काटने हैं, बड़े बड़े फूल, ताकि ये भुनाई में सही भुन सकें। और 2 अदद गाजरें, इनको मैंने स्लाइस कर लिए। 5 सब्जियाँ हैं। अब जी पहला काम हमने करना है, सिर्फ 1 से 1.5 टेबल स्पून आपने लेना है कुकिंग ऑयल पैन में। ये भारी पैंदे का प्रेशर कुकर है, इसमें नहीं चिपकेंगी, वरना आप नॉन स्टिक जो है उसमें भी ये काम कर सकते हैं। इसमें जो हार्ड वाली हमारी 3 सब्जियां हैं जो गलने में ज़्यादा टाइम लेती हैं, गाजर और आलू और फूल गोभी, इनको हमने तकरीबन 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम के ऊपर इस ऑयल के अंदर फ्राई करना है। मेरे पास थोड़े से फ्रोज़न मटर थे, मैं ज़्यादा डालना चाहती थी लेकिन मेरे पास थोड़े से अवेलेबल थे, वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए। इनको 5 मिनट तक ज़रा मीडियम आंच पे फ्राई करके आपने इस ऑयल में से इनको अलग कर लेना है। ये फ्राइंग एक इतना स्पेशल किस्म का जो है फ्लेवर देगी, और ख़ास तौर पे ये आलू जो कि हमने नमक वाले पानी में भिगो के रखे थे, इनमें से मिठास बिल्कुल निकल जाती है और बड़ा ही अच्छा फ्लेवर आता है। अब इसी पैन में मैं शामिल कर रही हूँ पकाने वाले 2 चम्मच कुकिंग ऑयल के। बहुत ज़्यादा कुकिंग ऑयल इसमें यूज़ नहीं होता है, सब्जियों का फ्लेवर डिस्टर्ब होता है बहुत ज़्यादा तरी घी या ऑयल इस्तेमाल करने से। इसमें सबसे पहले अपने ऐड करना है 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। भी ये बिल्कुल लाइट गर्म है, मामूली गर्म है, ये ऑयल तेज़ होगा तो फौरी ज़ीरा जल जाएगा। अब ज़ीरे के साथ हमने 1 टीस्पून लहसुन और अदरक, और कोशिश करें कि ये बिल्कुल फ्रेश जो है पिसा हुआ होना चाहिए। सब्जियों में ज़रा भी अगर पुराना आप डालेंगे लहसुन अदरक तो फ्लेवर जो है वह ख़राब होगा। अब सिर्फ हमने इसको 1 से 1.5 मिनट इसी तरह हल्के से ऑयल में फ्राई करना है, ताकि बिल्कुल जलने की तरफ ये ज़ीरा हमारा ना जाए। हल्का सा ये खुशबू आने लगी है लहसुन अदरक की, तो बड़े साइज़ का एक प्याज बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। इसको भी बिल्कुल थोड़ा सा हमने 1 मिनट तक ज़रा सा कलर चेंज करना है, और फिर 2 बड़े साइज़ के टमाटर, उनके छिलके उतार के इस तरह उनका पेस्ट बना लेना है, या बहुत बारीक चॉप कर लेना है, लेकिन छिलके आपने ज़रूर टमाटर के हटा लेने हैं। अब जी इसके साथ हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे, और साथ ही हमने इसके अंदर ऐड कर देने हैं अपने जो पाउडर मसाले, हमने इसके अंदर ऐड करने हैं। बहुत ज़्यादा मसाले कभी भी सब्जियों में यूज़ ना करें, इससे सब्जियों का फ्लेवर बहुत ख़राब होता है। मैंने इसमें 1 टीस्पून नमक का ऐड कर दिया है। नमक के साथ 1 टीस्पून सुर्ख मिर्च का पाउडर है, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर है, और 1 टीस्पून आपने इसके अंदर ऐड कर देना है खुश्क धनिया का पाउडर। खुश्क धनिया भी कोशिश किया करें कि घर में पिसें। डब्बे के जो पैक्ड पाउडर्स होते हैं उनमें से खुशबू बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, बहुत पुराने होते हैं। अब जी इस मसाले को आपने बहुत अच्छा भूनना है, ऐसे जैसे आप कौरमे या गोश्त का मसाला भूनते हैं। आपने ये नहीं सोचना कि आप सब्ज़ी बना रहे हैं, क्योंकि सब्ज़ी भी ढाबों की जो इतनी मज़ेदार सब्ज़ी होती है उसका राज ही ये होता है कि मसाला बहुत अच्छा भुना जाता है। तो आपने पूरे 5 मिनट देने हैं, उस वक्त तक इसको भूनना है जब तक बहुत अच्छी इसकी खुशबू ना आने लगे। साथ ही 2 अदद हरी मिर्चें बारीक काट के, या हरी मिर्चों का पेस्ट भी आप डाल सकते हैं, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। और साथ में हम इसके अंदर ऐड करेंगे 4 से 5 टेबल स्पून दही के। ताज़ा दही आपने लेना है, अच्छी तरह उसको फेंट लेना है, वरना ये कर्डल हो जाएगा। और दही डालने से पहले हमेशा मैं आपको बताती हूँ, फ्लेम आपने बिल्कुल दम पे कर देना है ताकि दही फटे नहीं। अब इस दही का पानी भी हमने खुश्क करना है, और दोबारा से हमने मसाले को 2 मिनट इस तरह भूनना है कि दही का पानी खुश्क होने के बाद जो ऑयल है वो फिर से सरफेस के ऊपर आ जाए। अभी तक इस रेसिपी में अगर आप मेरे साथ हैं और मेरी रेसिपी को पसंद कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा चैनल को, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हर 2 दिन के बाद हमारी वो वीडियो जो आम घर के मसालों से तैयार होती है और आपको रूटीन के जो रेसिपीज़ हैं वो मिलती हैं घर बैठे हुए, वो आप तक पहुँचती रहे, हमारा और आपका साथ जुड़ा रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा। देखें कितना दानेदार और ज़बरदस्त किस्म का जो है मसाला तैयार हो गया। 7 से 8 मिनट हो चुके हैं हमें इस मसाले को भूनते हुए। अब जो फ्राई की हुई 3 सब्जियां थी पहले वो ऐड करेंगे इस मसाले के अंदर। जो शिमला की मिर्च है और बंद गोभी है वो इतनी सॉफ्ट होती है कि अगर आपने उसे फ्राई कर लिया या ज़्यादा बुनाई की तो बिल्कुल वो हलवा हो जाती है। अब जी हमने तेज़ आंच के ऊपर इन सब्जियों को अच्छे से मसाले में भूनना है, ताकि जो अपना सब्ज़ी का पानी है पहले वो खुश्क हो। उससे पहले अगर हम पानी डाल देते हैं सब्ज़ी के अंदर तो सब्जियों की जो एक महक सी होती है वो नहीं जाती और सालन फ्लेवरफुल नहीं बनता।
ये देखिए भुनाई हुई है, ऊपर आ रहा है घी। तकरीबन मुझे हो गए 3 से 4 मिनट इनको भूनते हुए। बड़े बड़े टुकड़ों में मैंने गोभी को काटा है ताकि ये खूबसूरत नज़र आए, लेकिन इस फूल को रुई की तरह गल जाना चाहिए, फिर ही आपका जो है सालन मज़े का तैयार होगा। मटर को भी हमने गलाना है, गाजर को भी, आलू को भी, तो इसलिए हमें इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक पूरा कप जो है पानी का डाल के इसको कर देना है कवर, और 7 से 8 मिनट तक बिल्कुल हल्की आंच पे इसको हमने कुक करना है। ये देखिए 8 मिनट में बिल्कुल हमारी सब्जियां जो है 90% तक गल भी चुकी हुई हैं और मसाले के साथ बहुत अच्छी अच्छी भुन भी चुकी हुई हैं। अब जनाब इसके बाद हम दूसरी सब्जियां ऐड करेंगे, और फ्लेवर के लिए बिल्कुल एंड पे हमने क्या इसके अंदर डालना है वो भी मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। अब बंद गोभी और शिमला मिर्च मैंने ऐड कर दी है। इसको ऐड करने के बाद सिर्फ 2 मिनट तक हमने इस तरीके से इसको मिक्स करते हुए भुनाई करनी है। आप देख रहे हैं कि ऑयल बिल्कुल जज्ब हो गया है। सब्जियाँ डालने के बाद इस ऑयल को हमने सरफेस पे लेके आना है। अब जी हमने एक कसूरी मेथी रोस्टेड जो है ड्राई रोस्ट की हुई 1 टीस्पून वो मैंने इसके अंदर डाली है। बहुत अच्छी से खुशबू आएगी। टच देना है सिर्फ आपने दड़ा मिर्च का, कुटी हुई लाल मिर्च का 1/4 चम्मच, और स्पेशल चीज़ ये मैंने चिकन पाउडर ऐड किया है 1 टीस्पून भर के। अगर आपको चिकन पाउडर का फ्लेवर पसंद ना, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। आधा टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। और करना आपने ये है कि अब आपने दम वाली आंच करके सिर्फ 2 मिनट के लिए जो है इसको बिल्कुल कवर करके कुक करना है, बिल्कुल दम वाली आंच पे। और मुट्ठी भर हरा धनिया जो है वो आपने पहले ऐड कर देना है इसके अंदर। हरा धनिया बाकायदा एक सब्ज़ी की तरह ढेर आपने डालना है इसमें। अब ये देखें 2 मिनट के दम में क्या खुशबूदार और ज़बरदस्त सालन तैयार हुआ है। सारा देखिए ऑयल ऊपर आ गया। अक्सर वीडियो में मुझसे कहा जाता है कि जी आपने थंबनेल पे जो तस्वीर लगाई इसमें ऑयल बहुत ज़्यादा है, वो ऑयल इसी तरह दम से ऊपर आपने देखा, मैंने सिर्फ 2 चम्मच ऑयल इसमें ऐड किया पकाने वाले। लेकिन अब इस तरीके से आप दम देते हैं तो ऑयल ऊपर आता है, डिश आपकी खूबसूरत दिखाई देती है। सर्व करके भी मैं आपको दिखाती हूँ, एक एक सब्ज़ी अलग अपनी शक्ल भी दिखा रही है। इतनी गली होने के बावजूद, इतनी खुशबूदार अच्छी भुनाई होने के बावजूद देख सकते हैं आपकी तमाम सब्ज़ियाँ अलग अलग आपको दिखाई दे रही हैं। बहुत मज़े की ये डिश बनती है। दावतों में जहाँ मैं कीमे गोश्त का सालन बनाती हूँ वहाँ मैं ज़रूर मिक्स सब्ज़ी का ये सालन भी रखती हूँ, और मेरे मेहमान इसको बहुत पसंद करते हैं। मेरी फैमिली में बच्चे, और वो बच्चे ख़ासतौर पर जो सब्ज़ियों से भागते हैं, वो भी इस डिश को बहुत शौक से खाते हैं। बॉयल चावलों के साथ बच्चों को दें, चपातियों के साथ दें, बच्चे बहुत शौक से इसको खाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी भी बहुत पसंद आई होगी। जिस तरह आपने मेरी